हाय, दिस इज मुरलीधर पांडे। आज हम देखेंगे कि शॉपर में आइटम मास्टर कैसे बनाते हैं। शॉपर में आइटम मास्टर बनाने के लिए पहले हमें एक एक्सेल बनाना होगा। मैंने एक सैंपल बना के रखा हुआ है। इस एक्सेल में आपको स्टॉक नंबर, प्रोडक्ट, ब्रांड, स्टाइल, सेट, साइज, आइटम डिस्क्रिप्शन, रिटेल प्राइस, डीलर प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एसएसएन कोड एंड टैक्स परसेंटेज स्पेसिफाई करना है। तो ये आपको हेडिंग रखना है। स्टॉक नंबर मतलब आपका ये स्टॉक नंबर बारकोड होता है, जो आपके प्रोडक्ट पे बारकोड होता है वो उसका एक नंबर है, बारकोड नंबर है। प्रोडक्ट में आपका टी शर्ट हो गया, ब्रांड में मैंने जॉकी डाला हुआ है। स्टाइल स्टाइल कोड आता है आपके यहाँ। साइज सेट आपको जो भी है आपके प्रोडक्ट पे वो डाल सकते हैं। साइजेस डालने हैं। फिर आइटम डिस्क्रिप्शन आपको जो भी डालना है वो डाल सकते हो। रिटेल प्राइस यानी आपकी एमआरपी होती है। ये डीलर प्राइस जो होती है वो भी आप रिटेलर, अगर आप यूज एज ए शॉपर का रिटेलर यूज करते हैं, रिटेल वर्जन यूज करते हैं तो एमआरपी ही डालिए उसमें। कॉस्ट प्राइस यानी आपकी लैंडिंग कॉस्ट, दैट मीन्स कि आपका परचेज प्राइस बिफोर जीएसटी। और एचएसएन कोड तो आपको मालूम ही रहेगा, आपके इनवॉइस पे आता है। नहीं मालूम है तो आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। टैक्स परसेंटेज यानी आपका टैक्स उस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट टैक्स लगता है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये टैक्स परसेंटेज आप जैसे आपके प्रोडक्ट पे 5% टैक्स है तो सिर्फ 5 डालिएगा, परसेंट का साइन नहीं डालिएगा। दूसरी चीज, आपके हर प्रोडक्ट का हर साइज का बारकोड अलग होगा, और ये हर प्रोडक्ट हर साइज का बारकोड अलग ही होना चाहिए। तो आपको सभी साइजेस के लिए सब इंफॉर्मेशन फीड करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1514 वाइट एस का ये बारकोड है, तो आपको एम के लिए भी बारकोड डालना है, अगेन प्रोडक्ट डालना है, अगेन ब्रांड डालना है, स्टाइल डालना है। इस तरीके से आपको एक सैंपल मैंने यहाँ पे जैसे स्पेसिफाई किया हुआ है वैसे ही आपको मास्टर बनाना है। अगर आपके साइजेस चेंज हो रहे हैं तो आपको नया लाइन में आपको वो मास्टर बनाना होगा। ईच एंड एवरी साइजेस के बारकोड यूनिक होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम शॉपर में कैसे एंट्री करते हैं। समटाइम एक चीज और बताना है, समटाइम्स कुछ कस्टमर को लगता है कि स्मॉल में 10 साइजेस हैं तो 10 बार 10 लाइन बनाएंगे हम। उसकी जरूरत नहीं है। अगर स्मॉल में 10 क्वांटिटी आई हुई है, स्मॉल में 10 क्वांटिटी आई हुई है तो आपको 10 लाइन नहीं बनाने की जरूरत है। बारकोड नंबर एक ही रहेगा 10 पीस पे, तो एक ही बनाना है। अगर 10 स्मॉल आए हैं, 10 के बारकोड अलग है, तो अब आपको 10 लाइन बनानी होती है। तो चलो हम देखते हैं शॉपर में इसकी एंट्री कैसे करते हैं। ये हमने शॉपर को ओपन किया है। शॉपर में एंट्री करने के लिए आपको पहले तो आपका प्रोडक्ट बनाना होता है, उसके बाद ब्रांड बनाना होता है। ये दो चीजें शॉपर में बनाने मैंडेटरी है अगर आपका कोई प्रोडक्ट और या ब्रांड नया आया है तो। ये वन टाइम एक्टिविटी है। अगर आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया या ब्रांड एक बार बना दिया तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो चलो देखते हैं हम कैसे करते हैं शॉपर में मास्टर की एंट्री। कैटलॉग में जाना है, हमें जर्नल लुकअप में जाना है। यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट कैटेगरी में प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो हम सेलेक्ट कैटेगरी में देखिए हमारे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में अवेलेबल है तो नहीं बनाना है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको बनाना है। नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे हमने एक्सेल से ये प्रोडक्ट हमारा टी शर्ट्स है, इसको कॉपी कर लिया हमने। आप डायरेक्टली एंट्री भी कर सकते हो, बट स्पेस और स्पेलिंग ये सब का ध्यान देना है आपको। अगर जरा सा भी स्पेस का फर्क पड़ा तो आप ये दूसरा प्रोडक्ट कंसीडर कर लेगा। देखिए ऑलरेडी मेरे इस यहाँ पे देखिए
कोड एग्जिस्ट प्लीज चेक द डेटा। दैट मीन्स कि टी शर्ट करके ब्रांड सॉरी टी शर्ट करके प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस में है तो हमें टी शर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास टी शर्ट है, देखिए यहाँ पे टी शर्ट है, दैट मीन्स हमें प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अभी हम ब्रांड बनाएंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी में जाएंगे, प्रोडक्ट जहाँ पे है वहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करेंगे हम। ब्रांड में देखना है हमें वो ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो नहीं बनाना है, नहीं तो बनाना है। तो अभी हम यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं, नया ब्रांड ऐड करेंगे। अभी हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, डिस्क्रिप्शन में भी वही डाल देते हैं। दैट मीन्स कि जॉकी का ब्रांड नहीं था इसलिए वो ऐड न्यू करने दे रहा है, नहीं तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखाता था कि यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये हमने सेव कर दिया। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने प्रोडक्ट एंड ब्रांड बनाया शॉपर में। प्रोडक्ट एंड ब्रांड बनाने के बाद शॉपर में एक काम और रहता है जिसको हम आइटम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आइटम क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कैटलॉग में जाना है, आइटम क्लासिफिकेशन में जाना है, ऐड प्रोडक्ट पे आपको F2 कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको कोड याद है तो। ये हमने टी शर्ट सेलेक्ट कर लिया। अभी ब्रांड में भी वापस F2 करते हैं, यहाँ पे हम जॉकी सेलेक्ट कर लेते हैं। साइज ग्रुप, साइज ग्रुप क्या होता है कि पैंट ट्राउजर है तो उसकी साइजेज अलग आती हैं, शर्ट्स है तो उसकी साइजेज अलग आती हैं, लेडीज टॉप है तो उसकी साइजेज अलग आती हैं। साइजेज अलग आती है जैसे कि कुछ ब्रांड्स या कुछ प्रोडक्ट में क्या होता है आपकी शर्ट साइज 30, 32, 34, 36 लाइक दैट मेंशन की जाती है। बट वही चीज अगर आपको लेडीज में जाते हैं तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, एक्स्ट्रा स्मॉल लाइक दैट आपके जाते हैं। तो हम साइज ग्रुप से क्या होता है कि हम अलग अलग बाइफरगेट कर सकते हैं कि ये लेडीज साइजेस है या मेन साइजेस है। अगर आपको रिपोर्ट एक साइज वाइज रिपोर्ट आती है उसमें आपको अगर ये देखना है कि कौन से साइज ग्रुप का रिपोर्ट देखना है तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत है, नहीं तो एक कॉमन साइजेस ले सकते हैं। तो जैसे हमने जॉकी टी शर्ट लिया है तो हमने मेंस शर्ट, मेंस ट्राउजर ऐसे सारे यहाँ पे बने हुए हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास साइजेस का वो कैटेगरी हमने बनाया नहीं है, या फिर यह देखिए टी शर्ट ग्रुप है तो हमने टी शर्ट ग्रुप में ले लिया उसको। प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स में देखिए GST @ 5% हमने ले लिया है क्योंकि हमने वहां पे एक्सेल में हमारा 5% का प्रोडक्ट है। अभी डिपार्टमेंट में आपको कुछ ये एग्जिस्टिंग में से सिलेक्ट करना है तो कीजिए, नहीं तो NA कर सकते हैं आप। प्रिफर्ड वेंडर, प्रिफर्ड वेंडर यानी ये माल आपको किससे आ रहा है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है आपको, यानी आपके सप्लायर की लिस्ट होगी जो सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अभी इसके बाद आपका थर्ड स्टेप है ये एक्सेल को आइटम मास्टर में एंट्री करना। तो अभी हमारा थर्ड स्टेप है कैटलॉग, आइटम मास्टर, ऐड, आइटम डिटेल्स। यहाँ पे देखिए अभी जैसे हमारे एक्सेल में स्टॉक नंबर, प्रोडक्ट ब्रांड, स्टाइल, शीट, साइज, आइटम डिस्क्रिप्शन जैसा हेडिंग है वहां पे भी ऐसा हेडिंग आया हुआ है, बट यहाँ पे हमें एक ही रो दिख रहा है और हमारी एक्सेल सीट में 9 रो है। तो हमें यहाँ पे और लाइन ऐड करनी है तो कंट्रोल कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट N फॉर नागपुर, याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट N फॉर नागपुर, ये तीनों साथ में दबाएंगे तो आपको रो नंबर ऐड करने का, प्लीज इंटर द नंबर ऑफ रो ऐड, जितना रो ऐड करना है आपको वो यहाँ पे इंटर करके
ओके कीजिए तो आपके रोज ऐड हो जाएंगे। मतलब आपके जैसे वहां पे एक्सेल में 9 है तो यहाँ पे 10 ले लीजिए, कम मत डालिए। अगर आप कम डालेंगे तो आपका जो एक्सेल से डेटा उठाया रहेगा वो सेव पूरा सेव नहीं होगा, और ज्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये पूरा इंफॉर्मेशन में हेडिंग छोड़ के पूरा इंफॉर्मेशन हम कॉपी करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कर्सर रख के पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका स्टॉक नंबर में स्टॉक नंबर, प्रोडक्ट, ब्रांड, स्टाइल, सेट, साइज सब अपनी अपनी जगह पे आ गया है। अभी हमें सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी देखिए आपका मैसेज आ गया कि न्यू आइटम हैड बीन एडेड सक्सेसफुली, क्लोज प्रीव्यू, कैंसल, एग्जिट। ये है हमारा आइटम मास्टर एंट्री का तरीका। सपोज अभी मैंने आपको बोला कि आपको मास्टर बनाना होगा अगर कोई प्रोडक्ट नया आता है या कोई ब्रांड नया आता है तो हमें मास्टर बनाना होगा। तभी हम एक और ब्रांड का मास्टर बना लेते हैं। सपोज टी सेट हो गया आपका। लेकिन ये आपका टी सेट हो गया आपका एलन का, इसका स्टाइल कोड हो गया आपका 3250, कलर हो गया ब्लू, ठीक है। साइज हो गया एस एम एल एस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल। बाकी इंफॉर्मेशन तो हमारी सेम ही रहेगी, तो हम इसको कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें आइटम डिस्क्रिप्शन में डालना है देखिए हमने एक ये नया प्रोडक्ट का मास्टर बना लिया है। अभी हम क्या करते हैं, इसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं, शॉपर में जाते हैं, कैटलॉग, आइटम मास्टर, ऐड, आइटम डिटेल, कंट्रोल शिफ्ट एन, नंबर ऑफ लाइंस वी, ओके प्रेस करते हैं। देखिए अभी यार आपको एक एरर थ्रो करेगा
नो राइट्स टू इंटर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ टी शर्ट्स एंड एलन, डू यू विश टू कंटिन्यू द सेव अदर डिटेल। आप इसको यस भी करेंगे तो भी नहीं सेव होगा, नो भी करेंगे तो भी नहीं सेव होगा। ये एरर क्यों आया? क्योंकि प्रोडक्ट टी शर्ट तो हमारे पास है बट एलन ब्रांड नहीं है। प्रोडक्ट टी शर्ट है, एलन ब्रांड नहीं है और उसका क्लासिफिकेशन नहीं है। तो हमको इस एरर को रिमूव करना है, अगर तो नो करना है, कैंसिल करना है, एग्जिट करना है और कैटलॉग में जाना है, जेन लुकअप में जाना है। ऐड प्रोडक्ट तो है हमारे पास टी शर्ट, हम ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, ब्रांड में ऐड न्यू करेंगे और इसको एलन को बनाएंगे यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये ब्रांड बन गया। ब्रांड बनाने के बाद अब हमें उसका क्लासिफिकेशन भी करना होगा। आइटम क्लासिफिकेशन, ऐड टी टी शर्ट आ गया, एलन हो गया, साइज ग्रुप हम एनएल ले लेते हैं। ये जब भी आप साइज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो डू यू वांट टू डिस्प्ले द साइजेस डिटेल फॉर द सेलेक्टेड साइज ग्रुप, आप नो कर सकते हैं और यस करेंगे तो कुछ फर्क नहीं होता, सिर्फ आपके उस साइज ग्रुप में क्या क्या साइजेस अवेलेबल है वो दिखेगा। प्रोडक्ट टैक्स में हमने 5 ले लिया, डिपार्टमेंट में एनए ले लिया, बायर में एनए ले लिया, प्रीफर्ड वेंडर में हमने F2 कर दिया और सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये मास्टर वापस ऐड करते हैं। ऐड आइटम डिटेल, कंट्रोल शिफ्ट एन 20, ओके। अब हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, ओके। देखिए ये आपका आइटम मास्टर सेव हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक और बनाते हैं। ठीक है, अभी हम टी शर्ट की जगह पे पैंट लेते हैं।
ये बन गया हमारा पैंट का मास्टर। अभी हम इसको कॉपी करते हैं, कैटलॉग, आइटम मास्टर, ऐड, आइटम डिटेल, कंट्रोल शिफ्ट एन, 20। देखिए वो एरर फिर से आया आपका, नो राइट टू इंटर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ पैंट एंड एलन, क्योंकि हमने पैंट का मास्टर नहीं बनाया है, क्योंकि पैंट नया है। एलन ब्रांड तो है हमारे पास, लेकिन पैंट नया है, तो इसके लिए अभी हमें पैंट का बनाना है। अभी हम बनाते हैं पैंट का मास्टर, ऐड न्यू पैंट, सेव। चलो हमने पैंट का मास्टर तो बना दिया, करते हैं अभी हमने यहाँ से कॉपी किया हुआ है, कैटलॉग, आइटम मास्टर, ऐड, आइटम डिटेल, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, 10, कंट्रोल वी। देखिए ये एरर फिर से आया, हमने पैंट का मास्टर तो बना दिया लेकिन हमने उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया। तो आपको जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो पहले वो प्रोडक्ट ऐड कीजिए, फिर वो प्रोडक्ट और ब्रांड का क्लासिफिकेशन बनाइए, तभी फाइनली आपका मास्टर एंट्री होगा। हम जाते हैं आइटम क्लासिफिकेशन में, ऐड, F2, यहाँ से हम पैंट ले सकते हैं, ये बन गया हमारा आइटम क्लासिफिकेशन। मास्टर ऑलरेडी कॉपीड है, वापस कैटलॉग में जाएंगे, आइटम मास्टर, ऐड, आइटम डिटेल, कंट्रोल शिफ्ट 10 लाइन्स, कंट्रोल वी, ओके। देखिए हमारा आइटम मास्टर बन गया। क्लोज प्रीव्यू, कैंसल, एग्जिट। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि शॉपर 9 में हम आइटम मास्टर क्रिएट कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किसी सप्लायर से अगर पीटी फाइल आता है तो हम शॉपर में पीटी फाइल कैसे लोड करते हैं, उसका वीडियो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।